खूनी साया। रात के 10 बजे थे। चिराग जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास बने बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। काफी देर तक बस नहीं आई तो वह भागते हुए मेट्रो स्टेशन के अंदर चला गया। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह भीग चुका था। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था। कुछ स्टाफ के अलावा वहां कोई नहीं था। तभी एक मेट्रो आकर रुकी। चिराग बिना सोचे उसमें चढ़ गया। ट्रेन के अंदर डरावनी खामोशी थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी उसकी लाइट्स टिमटिमाने लगीं। चिराग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। डर के मारे वह एक सीट पर जाकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। चिराग घबरा गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली वह लड़की को देखकर बस उसे देखता रह गया। वह बेहद खूबसूरत थी और बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। लड़की ने नाराज होकर कहा, इतना मत घूरो, मैं बस तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। चिराग मुस्कुराया और बोला, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कीजिए, लेकिन आपकी खूबसूरती में खो जाना गलत नहीं है। लड़की हल्का सा मुस्कुरा दी और उसके पास बैठ गई। मेट्रो लगातार आगे बढ़ती रही, लेकिन कोई यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ा। धीरे धीरे ट्रेन के अंदर ठंड बढ़ने लगी। लड़की अपने हाथ रगड़ने लगी। तभी उसका हाथ चिराग के हाथ से टकराया। चिराग ने अपनी जैकेट उसे पहना दी। लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी अचानक अनाउंसमेंट हुआ, यह स्टेशन साकेत है। आवाज सुनते ही चिराग की तंद्रा टूटी। उसने देखा कि लड़की गायब थी। तभी उसने उसे प्लेटफॉर्म पर उतरते देखा। चिराग भी जल्दी से ट्रेन से उतर गया। पूरा स्टेशन सुनसान था। कोई सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था। चिराग डर गया और स्टेशन से बाहर निकलने लगा। तभी उसने सड़क पर एक ऑटो देखा। उसमें से एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, कोई मुझे बचाओ। चिराग ने गौर से देखा, वह वही लड़की थी। अचानक किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे ऑटो के अंदर खींच लिया और ऑटो तेजी से भाग गया। चिराग उसे बचाने के लिए पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर उसे एक ऑटो ड्राइवर मिला जो सो रहा था। जल्दी ऑटो स्टार्ट करो, उस ऑटो का पीछा करना है, चिराग चिल्लाया। ड्राइवर डर गया लेकिन मान गया। दोनों उस ऑटो के पीछे निकल पड़े। कुछ देर बाद वह ऑटो एक पुल पर जाकर रुका। दो आदमी बाहर निकले और उन्होंने लड़की को नदी में फेंक दिया। चिराग बिना कुछ सोचे नदी में कूद पड़ा। ऑटो ड्राइवर डर गया और उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। गोताखोरों ने चिराग को नदी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अगली सुबह चिराग ने आंखें खोलते ही पूछा, वो लड़की कैसी है? सामने खड़े इंस्पेक्टर आशीष ने भारी आवाज में कहा, चिराग, तुम अब भी सच स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। चिराग गुस्से में बोला, क्या मतलब? आशीष ने कहा, हर महीने तुम उसी पुल पर जाकर मरने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार बच जाते हो। बाहर खड़ा ऑटो ड्राइवर यह सब सुन रहा था। उसने कांस्टेबल से पूछा, सर, आखिर मामला क्या है? कांस्टेबल ने धीमी आवाज में कहा, चिराग की एक गर्लफ्रेंड थी, दिशा। दोनों कभी मिले नहीं थे। जब पहली बार मिलने का फैसला किया उसी रात कुछ लोगों ने दिशा का अपहरण कर लिया। उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसे पुल से नदी में फेंक दिया। चिराग उसे बचाने पहुंचा, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया। दिशा की मौत हो गई और तभी से चिराग टूट गया। अब हर महीने उसी तारीख को उसे दिशा दिखाई देती है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है और खुद मरने पहुंच जाता है। ऑटो ड्राइवर उदास होकर बोला, भगवान उसे हिम्मत दे। वह वहां से चला गया, लेकिन चिराग आज भी सच स्वीकार नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके लिए दिशा अब भी जिंदा थी। वह आज भी उसे कॉल करती थी, उसे मिलने बुलाती थी और हर बार चिराग उसकी चीखों का पीछा करते हुए मौत के करीब पहुंच जाता था। शायद वह भी दिशा के पास जाना चाहता था, लेकिन दिशा ऐसा नहीं चाहती थी। शायद इसलिए हर बार वह चिराग की जान बचा लेती थी। अगर आपको यह कहानी डरावनी और इमोशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए
क्या सच में दिशा की आत्मा चिराग को बचा रही थी, या ये सिर्फ उसके टूटे हुए दिल का भ्रम था? मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती,